Yes. Hello everyone. Today is the first lecture. काफी टाइम बाद, but this is the first time आप लोगों को आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी हाँ, जल्दी जल्दी निकलो जल्दी। फर्स्ट टाइम आप लोगों को एडवांस के लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। अब इतना टाइम क्यों लगा? इतना टाइम, हाँ, अगर कोई ऑफलाइन आना चाहता है तो ऑफलाइन आ सकता है। मैं सेंटर पे लेता हूँ, कुछ लोग हैं यहाँ पे सामने। So if anyone wants to come offline, they can definitely come. Yes. So एडवांस के लेक्चर में आज पहला लेक्चर है। अगेन द फर्स्ट लेक्चर इज ऑफ थ्योरी ऑफ इक्वेशन। जब मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन की बात करता हूं तो इसमें आपका लॉग, इनइक्वालिटीज, मॉडुलस, स्क्वायर रूट, वो सब के सब कवर है, क्योंकि दैट इज नॉट अ सेपरेट चैप्टर एज सच। पढ़ाने के लिए फिर भी वो एक सेपरेट चैप्टर की तरह ट्रीट किया जाता है, बट वही चीज आगे कंटिन्यू होती है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में। ठीक है, तो लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन जस्ट टू स्टार्ट विथ। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन दूंगा और देखना चाहूंगा कि कितने लोग उसको कर पाते हैं। ठीक है, चलेगा? लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Yes, everyone, the first question is if alpha, beta, gamma, delta are roots of x की power 4 plus x cube plus x square plus x plus 1 equal to 0. I repeat, if alpha, beta, gamma, delta are roots of x की power 4 plus x cube plus x square plus x plus 1 equal to 0, then find alpha raised to 2021 plus beta raised to 2021 plus gamma raised to 2021 plus delta raised to 2021. I repeat, this is the question. The first question is, if alpha, comma, beta, comma, delta, alpha, beta, gamma, delta are roots of this, then x to the power 4 plus x cube plus x square plus x plus 1 के रूट्स है। तो अल्फा की पावर 2021 प्लस बीटा की पावर 2021 प्लस गामा की पावर 2021 प्लस डेल्टा की पावर 2021, इसकी वैल्यू बतानी है। ओके, प्रथम कैसे निकाला, क्या किया? बाकी लोग सॉल्व करो, जैसे ही सॉल्व आए आंसर दो। ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा। तो सम प्रोडक्ट सब कुछ 1 है, तो उससे आंसर, उससे क्या गेस कर सकते हो? मतलब देयर शुड बी अ प्रॉपर सॉल्यूशन, राइट? गेस वर्क काम नहीं करना चाहिए ना। क्या किया? सम ऑफ रूट्स होता है -b/, हाँ, सम ऑफ रूट्स -b/, होगा तो वो हुआ -1। सम ऑफ रूट्स -1 हुआ, और फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा द होल ब्रैकेट रेज टू 2021 लिख सकते हैं। ओके, फिर सम ऑफ रूट्स -1 है तो -1 2021 ऑड पावर है ऊपर, तो ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो -1 ही रहेगा।
फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का प्लस डेल्टा की पावर 2021 इज इक्वल टू दिस। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एनीवन? कोई इसका करेक्ट सॉल्यूशन बताएगा? ओके, द करेक्ट आंसर इज 4। द करेक्ट आंसर इज 4। ठीक है। द अदर थिंग इज, ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन ही नहीं है। दिस क्वेश्चन इज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्वेश्चन सॉल्व होता है कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी से। ठीक है। तो मेरा सीधा सा कहना है कि दीज आर द डिसीविंग क्वेश्चंस, जो देख के लगेगा कि तुम थ्योरी ऑफ इक्वेशन से कर सकते हो, बट दूसरे चैप्टर से आएंगे। तो ये दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि जो एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं या आगे चल के मेंस के भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तब आपको पूरे के पूरा चैप्टर, सारे के सारे चैप्टर्स पढ़े होने चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपको लगाना क्या है। ठीक है। ये nth रूट ऑफ यूनिटी करके एक कॉन्सेप्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, टुवर्ड्स द लास्ट सब टॉपिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके थ्रू होगा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से नहीं होगा। फाइन। तो चाहो तो नीचे लिख लो, विल बी सॉल्व इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है एवरीवन, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग। तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि फिर हवा ही नहीं लगेगी क्वेश्चन की। क्वेश्चन किसी चैप्टर का होगा सॉल्व, किसी दूसरे चैप्टर से होगा। फाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी विल सॉल्व इट इन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इसे करेंगे भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होपफुली ये सॉल्व कर लोगे। इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ, if sum of squares of reciprocals of roots of roots alpha beta of 3x square plus lambda x minus 1 equal to 0 is 15. Find 6 lambda cube plus beta cube whole square. Everyone do this question. ठीक है। इसमें मुझे आंसर चाहिए, एक सिंपल सा आंसर होगा, आई वॉन्ट दैट आंसर। ठीक है। इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रूट्स ऑफ अल्फा बीटा ऑफ इक्वेशन 3x square plus lambda x minus 1 is equal to 0 is 15. 5 find 6 times alpha cube plus beta cube का whole square. ठीक है। गिव मी अ आंसर, एक आंसर निकलेगा, मुझको वो आंसर चाहिए। ठीक है। जिसका भी आए आंसर बताओ, पूरा सॉल्व करके। ओके।
आया नहीं अभी तक किसी का? हाँ वेद, आगे बढ़ो। कुछ एक सिली मिस्टेक की है बट ठीक है। हाँ वंश करेक्ट है, प्रथम करेक्ट है। हाँ वंश करेक्ट। सबको स्टेप समझ में आना चाहिए। पहले लैम्डा निकालोगे और लैम्डा निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप करोगे, ठीक है। Sum of squares of reciprocals means 1 by alpha square plus 1 by beta square is equal to 15 दे रखा है। मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखा जाता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15। इसमें जैसे ही लैम्डा पुट मतलब सम ऑफ रूट पुट करेंगे विच इज माइनस लैम्डा बाय 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट पुट करेंगे विच इज माइनस 1 बाय 3, ठीक है। हाँ, तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू मोस्टली 9 आती है। लैम्डा स्क्वायर कम्स आउट टू बी 9, क्योंकि यहाँ पे अल्फा बाकी वैल्यू पुट कर दोगे लैम्डा स्क्वायर 9 आना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट में नहीं कर रहा हूं। लैम्डा स्क्वायर कम्स आउट टू बी 9। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो सकती है? द लैम्डा वैल्यू कुड बी प्लस माइनस 3। लेकिन अभी देखते हैं क्या पुट करते हैं। अब इस पे आ जाते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था? मतलब लैम्डा क्यूब प्लस सॉरी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्या होगा फॉर्मूला? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ठीक। अच्छा, थोड़ा सा लैम्डा स्क्वायर चाहूंगा कि मैं लैम्डा स्क्वायर के टर्म्स में ले लूं, नहीं तो दो आंसर लगेंगे। तो जस्ट देख रहा हूं, मे बी आप लोग एक बार +3 -3 पुट कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा, आंसर सेम आता है, दैट्स अ ब्यूटी। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो मैंने इसको चलो कोई नहीं, अल्फा अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा? माइनस होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स माइनस 1/3 और अल्फा प्लस बीटा माइनस वापस अल्फा माइनस, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू पुट कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर। द आंसर कम्स आउट टू बी 24। आंसर 24 आ रहा है, ओके। एवरीवन चेक कर लो एक बार, आंसर 24 आता है। ठीक है, एवरीवन चेक कर लो, लैम्डा 24 आता है। मेरे पास जो आंसर है उसमें 24 लिखा है। आई थिंक यहाँ पे निकालेंगे और यहाँ पे स्क्वायर करके पुट करेंगे, ठीक है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब नहीं निकालना है। मेरा फाइनल आंसर क्या है? 6 टाइम्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो एक होल स्क्वायर कर रहे हो उससे वो प्लस माइनस एडजस्ट हो जा रहा है। अगर लैम्डा की वैल्यू तुम 3 पुट कर रहे हो या -3 पुट कर रहे हो, यहाँ पे जब स्क्वायर करोगे तो एक ही वैल्यू आ रही है। तो इस वजह से दो आंसर नहीं आ रहे, एक ही आंसर आ रहे हैं।
बट क्वेश्चन अगर सपोज करो दो आंसर आ रहे होते तो ऐसा भी बोला जाता कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, या फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, नॉट लैम्डा सॉरी, मतलब कुछ और भी पूछी जा सकती थी, कुछ फाइंड द सम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस। तो दो आंसर भी आ सकते थे, वो डिपेंडिंग ऑन सिंगल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस है, इंटीजर टाइप है, किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज मोस्टली कैलकुलेशन बेस्ड, आपका कैलकुलेशन चेक करता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3 पावर रूट log 5 base 3 minus 5 root log 3 base 5 x प्लस, मैं नीचे लिख दे रहा हूं दूसरी लाइन, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस दिस टाइम एक्स प्लस 3 टाइम्स 3 पावर log 5 बेस 3 की पावर 1/3 माइनस 5 log 3 बेस 5 की पावर 2/3 -1 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन सबको समझ में आई? मैं पूरी इक्वेशन फिर से पढ़ के बोल दे रहा हूं। इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3 पावर रूट log 5 बेस 3 माइनस 5 पावर रूट log 3 बेस 5x प्लस 3 टाइम्स 3 पावर log 5 बेस 3 की होल पावर 1/3 माइनस 5 पावर log 3 बेस 5 की होल पावर 2/3 minus 1 is equal to 0. Find equation whose roots are, find equation whose roots are, whose roots are alpha plus 1 by beta, alpha plus 1 by beta, comma beta plus 1 by alpha. ठीक है, एवरीवन डू दिस। ठीक है, जैसे इक्वेशन आती है मुझको बताओ। ठीक है, एवरीवन try your best and try to get the answer. Obviously log की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज यूज हो रही होगी। log देखिए किसी का है आंसर, वंश करो। यस, एवरीवन ट्राई, और जो भी आता है, जो भी जिस स्टेप पे कुछ आता है तो आंसर दो मुझको। ठीक है,
एनीवन? देखो, यू हैव टू गिव योर, एक मिनट, सॉरी, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। जो चीज है समझो, ट्राई करो। सबसे पहला काम तो इक्वेशन को कुछ सिंप्लीफाई करना होगा ना, क्योंकि देखने में जो इतनी गंदी लग रही है, अगर यही रहती तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, मतलब ये इतनी बड़ी सी जो इक्वेशन है और ये इतनी बड़ी सी जो इक्वेशन है, ये जो दो टर्म्स दिख रहे हैं ना, मतलब x का कोएफिशिएंट एंड वो, ठीक है। प्रथम जो भी आंसर आ रहा है लिख दो। अगर एक्स स्क्वायर आ रहा है, मतलब जो भी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो उसको x2 लिख दो, मतलब चैट में जैसा जितना भी लिखना है लिख दो, मैं समझ जाऊंगा अगर सही होगा आंसर, मुझे आंसर पता है। ठीक है, x का क्या कोएफिशिएंट है? 5 + 3 दिस। तो जो भी इशू है ये लॉग इशू कर रहा है ना, तो मेरा काम है उसको सिंप्लीफाई करना। ठीक है, अब करते हैं। कोई भी लॉग के दो टर्म्स है, अगर लॉग के दो टर्म्स है तो उनको कुछ सिमिलरिटी बनाने की कोशिश करेंगे ना, तभी तो सिंप्लीफाई होगा ना। ठीक है, यहां पावर है √log5/3, इधर पावर है log3/5। ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं? बेस चेंज में हो रहा है, रेसिप्रोकल होता है, बेस चेंज होता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने अभी सिर्फ इतना उठाया, क्वेश्चन तो होपफुली सब लोगों ने लिख लिया। ठीक है, इधर आगे कुछ था बट ठीक है, अभी मैं इसको कैसे करूंगा वो दिखाता हूं। रूट है, पावर में रूट है, रूट वैसे ही नहीं अच्छा लगता, अब तो पावर में है, तो पावर के रूट को रैशनलाइज करेंगे। पावर के रूट को रैशनलाइज करेंगे, कैसे रैशनलाइज होगा? सिर्फ मैं इतना पोर्शन उठा रहा हूं, 3√log5/3 इंटू, रैशनलाइज मतलब मैं उसी का रूट वापस मल्टीप्लाई किया, log5/3 इंटू, अगर ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये डिवाइड भी होगा। कैसे डिवाइड? मतलब इसका रेसिप्रोकल। अच्छा, एनी आइडिया इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? हाँ, विहान कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है क्या? log3/5 होगा, ये चीज सही लिखी है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होके 1 दे रहे होंगे, यही तो रेसिप्रोकल है ना एक के। एक में log5/3 है, उसका रेसिप्रोकल log3/5। ये दोनों मिलके क्या दे रहे हैं? यानी 3 की पावर log5/3 इंटू, अच्छा पावर इंटू को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये इंडाइसेस की प्रॉपर्टी होती है। अब लॉग में आप लोगों ने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, पावर और ऊपर एक्सचेंज हो जाते हैं ना, ये और ये दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं। मतलब ये जो पावर लॉग के अंदर का 5 है और ये बेस 3 है, दे कैन बी इंटरचेंज। तो अगर उसको इंटरचेंज किया तो ये क्या बना? सॉरी, 5 की पावर log3/3 की पावर log3/5, ये क्या बन गया? log3/3 1। तो क्या ये जो ये लिखा है, जो ये लिखा है, क्या ये 5 की पावर √log3/5 बन गया? तो वो जो दो लॉग वाले टर्म्स थे वो आपस में कैंसिल हो गए। चल, कैंसिल हो गए।
इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई। सिमिलरली मैंने इतना बताया है, जो सेकंड वाला है, सेकंड पार्ट, उसमें भी जो रूट रूट वाला है ना, लॉग लॉग वाला, वो कैंसिल है। हाँ हाँ, उसमें भी कैंसिल है। एक की पावर 1/3 है, एक की पावर 2/3 है शायद, उसमें भी कैंसिल होगा। ठीक है, वो तुम घर में खुद से ट्राई करोगे। हाँ, दोनों टर्म कैंसिल, दोनों सेम ही टर्म है वहां पे। तो उस वो कैंसिल होना किसका, कौन सी थ्योरी है? लॉग्स की थ्योरी, लॉग्स के प्रॉपर्टी की। तो जो इतनी बड़ी सी इक्वेशन लिखी है ना, वो एक्चुअली इक्वेशन बहुत सिंपल सी है। दैट इक्वेशन इज लाइक, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन जाता है, दैट इक्वेशन बिकम x² माइनस 5x minus 3 equal to 0. My whole equation becomes x² minus 5x minus 3 equal to 0. ठीक है, अब ये इक्वेशन बनने से मेरे पास दो चीजें आ गई। क्या आ गई? अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। अच्छा, ये रूट्स थे, अल्फा बीटा प्लस 1/बीटा, अल्फा बीटा। अच्छा, अल्फा बीटा की वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू -3। तो दोनों में -3 पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? -2/बीटा -2/अल्फा। तो ये अब बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन आ गया ना, जिसमें इसके रूट्स अल्फा बीटा है। तो फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर -2/अल्फा एंड -2/बीटा। ऐसा क्वेश्चन किया था ना। अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो फाइंड द इक्वेशन उसके जिसके रूट 2 अल्फा 2 बीटा हो, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 हो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, कोई भी वेरिएशन पूछे जा सकता था। ठीक है, तो इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा बन गया। चाहे इसका सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल के कराओ, या एक और मेथड होता है जो हम लोगों ने क्यूबिक के लिए भी देखा था। तो इसका जो आंसर आता है, मैं सीधे सीधे आंसर लिख दे रहा हूं इसके बाद। तो हमको निकालनी है वो इक्वेशन जिसके रूट्स ये हो। तो वो इक्वेशन जो बनती है वो मैं बता दे रहा हूं, 3x², द इक्वेशन इज 3x² minus 10x plus, sorry, -4 equal to 0. This is the equation. ठीक है, everyone, the final equation 3x² minus 10x minus 4 equal to 0. Raise your hand जिसका ये आंसर आया था, प्लीज एवरीवन, जिनका ये आंसर आया था एग्जैक्ट 3x² minus 10x minus 4 equal to 0, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, दो लोग। ठीक है, रॉन्ग लॉजिक बीच में सेम आंसर नहीं। नहीं, नहीं बेटा, ऐसे नहीं चलता। ठीक है, ठीक है, गॉट इट। तो दिस वाज मोर लाइक अ डरावना क्वेश्चन, एग्री? हाँ ना, देखने में क्वेश्चन डरावना था, मतलब ठीक है, लॉग कुछ। हाँ। तो बेस चेंज की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, लॉग की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, जो क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में आंसर दे रही है। ठीक है, ठीक है, तो बहुत हो गया। चलो तुम्हारे लेवल के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो, होपफुली नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वांट टू सी कि नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही करें। yes. fx is a quadratic such that st मतलब such that
f of -2 plus f of 3 equal to 0. If one of root of fx equal to 0 is -1, then find sum of root of fx equal to 0. ठीक है, चलो फाइनल आंसर चाहिए. fx is a quadratic such that f of -2 plus f of 3 is equal to 0. एक और कंडीशन दे रखी है कि if one of the root of fx is equal to 0 is -1, then find the sum of roots of fx. करो. Everyone, you have 4 minutes. You have 4 minutes. Okay? करो. जैसे ही आंसर आए आंसर बताओ. फंक्शन नहीं आता इसमें, फंक्शन का क्वेश्चन ही नहीं है. ये क्वेश्चन थोड़ी फंक्शन का है. y is equal to fx मतलब fx मतलब क्वाड्रेटिक. fx मतलब क्वाड्रेटिक. कौन सी क्वाड्रेटिक? एक जनरल क्वाड्रेटिक. कौन सी जनरल क्वाड्रेटिक होती है जनरली? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. ये बिल्कुल जनरल क्वाड्रेटिक होती है. बट fx का मतलब वो होता है. बट इस क्वेश्चन में कुछ और चीज भी दे रखी है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना. पढ़ाया है 100% पढ़ाया है. ठीक है. इफ वन ऑफ द रूट ऑफ fx इज इक्वल टू 0 इज -1. ठीक है. बेसिकली जनरल क्वाड्रेटिक जो मैं बोल रहा हूँ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसको लेके भी सॉल्व कर सकते हैं. मे बी एक स्टेप शायद ज्यादा बढ़ जाएगा, बट सॉल्व उसको भी लेके कर सकते हैं और इजी वे में भी कर सकते हैं. ठीक है. एवरीवन डू इट. गिव मी द आंसर. 2 मिनट बचे. यस. आया किसी का? विहान ने बोला 9. नहीं 9 दिख तो नहीं रहा है ऑप्शन में. ऑप्शंस है 11/3, 7/3, 13/3, 14/3. ओके, सो हम 11/3. किसी और का आया तो कम मार रहे हो? ठीक है. ओके, किसी और का आया? नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. द आंसर इज 11/3. ठीक है. और किसका आया? कितने लोगों का 11/3 आया? रेज योर हैंड. कितने लोगों का 11/3 आया? एक. हो गया. 4 मिनट तो हो गए ऑलमोस्ट.
बाकी लोगों को क्या सीन है? ओके, रूट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो? मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं पूछ रहा हूं, एक इक्वेशन जिसके रूट्स 2 और 3 हैं, तो उसको कैसे लिखोगे? वेरी गुड, देखने से लगते नहीं बट ठीक है, इंटेलिजेंट हो। ठीक है, रूट्स नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस सम प्लस प्रोडक्ट वो तो पूरा हो गया। मैं बिल्कुल सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में, अगर मेरे रूट्स 2 और 3 है तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि सब पता है ना। ठीक है, इसका एक रूट -1 है, इसका एक रूट -1 है, तो इसका एक फैक्टर क्या बनेगा? वन ऑफ द फैक्टर x प्लस 1। ठीक है, तो क्या मेरा fx व्हेन आई टॉक अबाउट x प्लस 1 पहला रूट बनेगा? दूसरा रूट x माइनस बीटा बोल देता हूं, x माइनस बीटा बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि एक अल्फा मेरा -1 था, बीटा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, यहां पे आगे एक a आएगा, एक a आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने शायद जब पढ़ाया था fx इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c करवाया था, जब इसको सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की तक क्या है तो a से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवाया था, तभी तो वो b बाई ए बनता है, ये c बाई ए बनता है। तो b बाई ए बिकम्स माइनस ऑफ माइनस b बाई ए। तो इसको अगर वैसे लिखना है, a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिखा जाता है। ऐसा इस वजह से भी लिखा जाता है क्योंकि रूट से, दो रूट से कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती हैं? अगर दो रूट दिए हैं, दो रूट से कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है? कितनी भी कैसे? सी वाले टर्म को वेरिएबल नहीं, सी वाले टर्म्स को क्यों वेरिएबल करेंगे? मान लो 1 और 2 रूट्स होते हैं, 1 और 2, कौन सी? किसके? x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके कितने रूट्स है? इसका क्या क्या रूट्स है? x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या है? कोई बताएगा? ये तो देख के बता सकते हो, लेकिन ठीक है चलो, इसके रूट्स क्या क्या है? 1 और 2 है ना, ये x माइनस 1 और x माइनस 2 में फैक्टर हो रहा है ना। ठीक है, 2x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसके रूट्स 2 से डिवाइड कर दो, वही रहेगा ना। 6x² प्लस 9x प्लस 6 इक्वल टू 0। सॉरी 6 नहीं, 12 रुक गया, गलत, मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया ना, सॉरी। 6x² माइनस 18x प्लस 12 इक्वल टू 0। मतलब मैं एक इक्वेशन को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पूरी इक्वेशन को, तो रूट नहीं चेंज हो रहा है ना। तो वही ये जो एक जो मल्टीप्लाई होता है वही ये ए होता है। ठीक है, क्योंकि ए को मैं कॉमन करके डिवाइड कर सकता हूं। तो तुमको ये समझ में आया fx मेरा ये बनेगा जो लिखा है? सब लोगों को ये समझ में आया? fx मेरा ये बनेगा। अब क्वेश्चन में कुछ दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है? f ऑफ -2 प्लस f ऑफ 3 इक्वल टू 0। व्हाट डू यू मीन बाय f ऑफ -2? फंक्शन में -2 पुट करो, यही तो बोलते हैं ना। f ऑफ a इज a प्लस 2, तो f1 क्या होगा? 1 प्लस 2, a की वैल्यू 1 पुट कर दोगे। f7 क्या होना चाहिए? a की वैल्यू 7 पुट कर दोगे। fx ये है, तो f ऑफ -2 क्या होगा? -2 ही पूछा था ना। f ऑफ -2 क्या होगा? इसकी जगह -2 पुट करो, क्या बना? -2 पुट करो, क्या बना?
-2 + 1 तो -1 -2 माइनस बीटा प्लस f ऑफ 3 पुट किया a 4 इंटू 3 माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अच्छी बात है 0, क्योंकि a उड़ सकता है, a कॉमन लेके उड़ सकता है ना, क्योंकि दूसरी साइड 0 है। तो ये बन गया 2 प्लस बीटा प्लस 12 माइनस 4 बीटा इज इक्वल टू 0। एनी आइडिया बीटा की वैल्यू? बीटा की वैल्यू 14/3। एम आई करेक्ट? तो इससे बीटा की वैल्यू निकल गई, बीटा कम्स आउट टू बी 14/3। बस उसके बाद कुछ और पूछा गया, अब शायद पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया? फाइंड सम ऑफ रूट्स। आई थिंक अल्फा मुझको पता है ऑलरेडी, अल्फा इज -1, बीटा इज दिस, तो सम ऑफ रूट -1 प्लस दिस। ठीक है, तो दिस वे वी डिड क्या, -1 प्लस 14/3, दिस इज अल्फा प्लस बीटा 11/3। गॉट इट? चलो एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। टिंग 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 टिंग। एवरीवन यहां तक समझे? समझने वाले नहीं, मोर लाइक सॉल्विंग द क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देयर इज नो अपर लिमिट, देयर इज नो लोअर लिमिट। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे आज। ठीक है? ठीक है, फर्स्ट लेक्चर है तो मे बी कुछ चीजें याद नहीं होंगी, कुछ चीज रिवाइज नहीं करके आए होंगे, कुछ चीज अलग लगेगी, बट दे वुड बी दिस काइंड ऑफ लेक्चर्स नॉट ओनली इन मैथ्स, फॉर फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर केमिस्ट्री का होगा, एटॉमिक एंड मोल, आई थिंक, राइट? ये सबका हुआ होगा। ठीक है, तो इट वुड बी बेस्ड ऑन ईदर एटॉमिक और मोल, द फर्स्ट चैप्टर्स में से किसी के ऊपर होगा या दोनों पे होगा। तो प्लीज रिवाइज बोथ द थिंग्स, अनाउंसमेंट हो जाएगा आपको। नो, नॉट एवरीडे बेसिस, मतलब एज एंड व्हेन नीडेड। ठीक है, ये हमारे ऊपर होगा। ठीक है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर कब होगा वो आपको पहले से एक दिन पहले इन्फॉर्म कर लिया जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चंस एवरीथिंग, थ्योरी नहीं, इन लेक्चर्स में थ्योरी नहीं रहेगी। अगर कोई ऐसी थ्योरी है जो मेंस में नहीं है और सिर्फ एडवांस में है, कुछ थ्योरीज होती हैं, ठीक है, तो वो इन लेक्चर्स में कवर की जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट वही अल्फा बीटा रूट्स है। अब वापस से मैं वो नहीं लिख रहा हूं, अल्फा बीटा रूट्स है x² - x - 4 इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, अल्फा ग्रेटर देन बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ठीक है, इफ Pn is equal to alpha raised to n minus beta raised to n. N belongs to natural number. Find P15, P16 minus P14, P16 minus P15 square plus P14, P15 whole upon P13, P14. ठीक है, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ x² - x - 4 इज इक्वल टू 0। अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। pn की वैल्यू दे रखी है अल्फा रेज टू n माइनस बीटा रेज टू n, वेयर n इज सम नेचुरल नंबर, कुछ भी हो सकता है, जैसे
P15 का मतलब क्या हुआ? अल्फा रेस टू 15 माइनस बीटा रेस टू 15। P16 का मतलब अल्फा रेस टू 16 माइनस बीटा रेस टू 16। ठीक है, करो। ठीक है, सीधा सा है, अल्फा निकालो, बीटा निकालो, उसकी पावर 15 करो, 16 करो, सब्ट्रैक्ट करो और पुट कर दो। एग्री? ठीक है, हाँ ठीक है, और कुछ इससे में डन हो जाएगा। ठीक है, पावर 15 निकाल लो अल्फा की, डन हो जाएगा बस। किसी का आंसर आता है तो बताना। ठीक है, जो निकालना है वो देखने में अभी बहुत गंदा लग रहा है। एग्री? बट वो रैंडम नंबर्स नहीं है। नीचे 13 14 है, ऊपर 15 16 14 16 15 14 15। तो न्यूमरेटर में सिर्फ मुझे 14 15 16 दिख रहा है और डिनोमिनेटर में 13 14। तो अभी डिनोमिनेटर को साइड रखते हैं, न्यूमरेटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, न्यूमरेटर को थोड़ा सा अच्छा करो। एनीवन? न्यूमरेटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। P15 minus P16 P15 minus P14 minus P15 into P15 plus P15। तो और सिंप्लीफाई करो। आप फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन ले सकते हैं? P16 कॉमन ले सकते हैं। काफी अच्छी बात है कि लिखा भी उसी तरह से है, रीअरेंज की जगह तुमको सीधे सीधे लिखा भी अच्छी तरह से। P16 कॉमन लिया तो P15 माइनस P14 बना। नेक्स्ट टू टर्म्स में माइनस P15 लिया तो P15 माइनस P14। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय P13 P14। अच्छा, ये तो फैक्टर्स हो गए। 15 माइनस 14 16 माइनस 15, तो P15 माइनस P14 P16 माइनस P15 होल अपॉन P13 P14। तो सबसे पहला काम आपको ये रिजॉल्व करना है। अब आपके लिए ये नहीं निकालना था, आपको ये निकालना है। थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है। 15 माइनस 14 16 माइनस 15 13 14, जो अभी इतने सारे मल्टीप्लाई होके स्क्वायर होके थे ना, तो वो सब हट करके सॉल्व होते हैं। अब एक काफी कॉमन सा, जितने लोगों को भी मैथ्स पसंद है या जितने लोगों को भी मैथ्स पढ़ते हैं, ऑब्वियसली धीरे धीरे यूज टू होगे तुम लोग, काफी कॉमन सी चीज होती है इस तरह के क्वेश्चंस में। न्यूमरेटर में 15 14 है, 16 15 है। ठीक है, 30। रिड्यूस करना, रिड्यूस करना मतलब Pn को Pn माइनस वन के साथ जोड़ना, Pn माइनस वन को Pn माइनस टू के साथ जोड़ना। ये होता है रिडक्शन फॉर्मूला। आगे चल के बहुत ज्यादा यूज होगा रिडक्शंस। हर उसका रिडक्शन फॉर्मूला अपना अलग होगा, वो तो क्वेश्चन के ऊपर होगा। रिडक्शन का मतलब क्या है?
n है और n-1 है, फिर n-1 n-2, तो तुमको कोई भी इन दो में रिलेशन ढूंढना है। चलो देखते हैं वो रिलेशन कैसे मिलेगा, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। चलो सबसे पहले मैं तुमको क्या करता हूं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। P16 क्या होगा माइनस P15 क्या होगा, बस ऐसा करता हूं। P16 माइनस P15, अल्फा की पावर 16 माइनस बीटा की पावर 16 माइनस अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15। एम आई करेक्ट? ठीक है, तो अल्फा अल्फा वाले एक साथ कर दिए, बीटा बीटा वाले कर सकता हूं। अल्फा की पावर 15 कॉमन ले लिया, 15 नहीं कॉमन लेता हूं, पहले अभी नेक्स्ट स्टेप में करूंगा। अल्फा की पावर 16 माइनस अल्फा की पावर 15 माइनस बीटा की पावर 16 प्लस बीटा की पावर 15, इतना लिख लिया। होपफुली सब लोगों ने नीचे वाला लिख लिया था, तो नीचे वाला मैं रफ कर रहा हूं। अब 16 15 है, तो कुछ लोग सोचेंगे अल्फा की पावर 16 कॉमन ले लेते हैं, अल्फा -1 बनता है। अल्फा की पावर 15 कॉमन लेंगे तो अल्फा -1 बचेगा ना। अल्फा -1 मुझे कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है। अल्फा इसके रूट्स है ना, तो रूट्स का मतलब क्या होता है, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -4 इक्वल टू 0। एम आई करेक्ट? तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू, वेरी गुड, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इज इक्वल टू 4। तो इन दोनों में अगर मैं अल्फा की पावर 14 कॉमन लेता हूं, क्या बचता है अंदर, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा। इन दोनों में क्या कॉमन करूं, बीटा की पावर 14, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा। अच्छा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा क्या बनेगा, 4, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा 4, 4 कॉमन ले सकता हूं, दोनों का 4 4 बनेगा। 4 अल्फा की पावर 14 माइनस बीटा की पावर 14 मतलब 4p p14, यानी p16 माइनस p15 इज 4p14। एनी आइडिया p15 माइनस p14 क्या होगा, क्या 13, 4p13, क्योंकि उसमें भी तो यही कॉमन होके 4 ही तो आ रहा होगा ना। यहां पे क्या हो रहा होगा, 13 13 कॉमन ले रहे होगे बस उस। और क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में ये दिया है, ये दिया है, इन दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा, न्यूमरेटर बनेगा 4p14 इंटू 4p13। आई थिंक 14 और 13 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, आंसर वुड बी 16, द आंसर वुड बी जस्ट 16। यस, वेरी गुड, काफी लोगों ने समझ में आया होपफुली, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन टुडेज क्लास, इंस्टेड ऑफ आई वांट यू टू सॉल्व इट, उससे ज्यादा मुझे समझ में आ रहा है तुमको, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अभी सॉल्व करने की आदत तो आगे आएगी, ठीक है। क्लास पूरी की पूरी समझ में आए, ये नहीं कि क्या कर दिया सर ने, ऊपर से चला गया। फिर अगर ऐसा हो रहा है सब क्वेश्चन में, देन यू डोंट नीड टू अटेंड दिस क्लास, ठीक है। व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस क्लास इज कि यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सॉल्यूशन समझ में आया, एंड सेम 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 क्वेश्चन अगर आए तो तुम्हें कर पाओ, ठीक है। सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली इतनी पावर में नहीं पहुंच सकते। क्या किया है मैंने रिड्यूस किया है। कुछ लोग इसको बिल्कुल जनरल वे में रिड्यूस करके भी देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय जनरल वे, Pn माइनस Pn-1 क्या बनेगा,
Pn अल्फा रेस टू n माइनस बीटा रेस टू n माइनस अल्फा रेस टू n माइनस 1 माइनस बीटा रेस टू n माइनस 1। अब पहले और इसमें मैंने अल्फा रेस टू n माइनस 2 कॉमन लिया, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बचा, प्लस बीटा रेस टू, हाँ यहाँ पे, ठीक है। और इसके आगे मैंने माइनस बीटा रेस टू n माइनस 2 कॉमन लिया, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा बना, ठीक है। थोड़ा कोने में है बट होपफुली दिख रहा होगा, यस, ठीक है। अल्फा n माइनस 2 इंटू 4, क्योंकि ये वहीं से 4 बन रहा है, माइनस 4 बीटा रेस टू n माइनस 2, तो 4 अल्फा रेस टू n माइनस 2 माइनस बीटा रेस टू n माइनस 2, जिससे आंसर बना 4 p n माइनस 2। हाँ, कुछ पूछना था यहाँ पे, कोई कुछ पूछ रहा था, ठीक है। तो ये pn माइनस 1 को मैंने 4pn माइनस 2 लिख दिया, वही यूज हो रहा है। अब इसकी जगह मैंने यहाँ पे 16 15 दिया है, मैं 20 21 दे सकता था, कोई भी अलग अलग वैल्यूज दे सकता था, ठीक है, ठीक है। Got it? So these are the kind of questions which you can expect in your examinations. ठीक है, अभी मैं प्योरली एडवांस पे नहीं पहुंचा हूं, वो धीरे धीरे यू शुड गेट यूज्ड टू इट। दीज आर गुड क्वेश्चंस जो अगर मेंस में आएंगे तो अच्छे माने जाएंगे, एडवांस में आएंगे तो इजी माने जाएंगे, ठीक है। हाँ, अगर एडवांस में आएंगे तो, हाँ अगर एडवांस में आएंगे तो ये इजी क्वेश्चन माने जाएंगे, और मेंस में आएंगे तो अच्छे क्वेश्चन माने जाएंगे। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं मैं बता दूं, मैंने लास्ट ईयर के 2022 के मेंस के अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं आज की क्लास में, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग विथ यू गाइस, दिस इज जेईई मेन 2022 मैथमेटिक्स, ठीक है। टोटल कुछ 20 सेट्स हुए थे, 22 सेट्स हुए थे लास्ट ईयर, उसमें अराउंड 25 क्वेश्चंस आए थे थ्योरी ऑफ इक्वेशन से, मतलब 1 क्वेश्चन पर सेट। तो उसमें से मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन जो मुझे लगे वो मैं दे रहा हूं धीरे धीरे करके, मतलब इजी वाले नहीं, बिल्कुल घटिया लेवल के भी क्वेश्चन आए वो देके मैं क्लास, मतलब आप लोगों को आगे चल के तो पूरे 25 क्वेश्चन करने होंगे, मतलब सब करने होंगे, बहुत सारे करने होंगे, ठीक है। फिर आगे चल के मैं एक बार ये समझ में आ जाएगा, फिर मैं एडवांस के PYQs करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले एडवांस के PYQs करने से पहले एडवांस के नॉर्मल क्वेश्चन करोगे, सो दिस इज कंसीडर्ड टू बी इजी क्वेश्चन ऑफ एडवांस। एंड बिलीव मी गाइस, अगर 18 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो 10 क्वेश्चन इसी लेवल के आएंगे, 8 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो किसी को हवा नहीं लगेगी, तो 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे। लोग एडवांस पेपर में 18 क्वेश्चन में 5 करके आते हैं, 4 करके आते हैं, 6 करके आते हैं, ऐसे करके आते हैं, ठीक है। 12 कर लिया आपने तो आपने फोड़ दिया मैथ्स का पेपर, मतलब 12 क्वेश्चन अगर इफ यू डू, मतलब बहुत अच्छा गया है मैथ्स का पेपर, ठीक है। तो वो आते हैं, तो आप एडवांस के इजी क्वेश्चन ढूंढते हैं, एडवांस के डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं ढूंढते। वही चीज है ना, मैंने बोला ना कि पेपर करने के बाद कंप्यूटर ये नहीं बोलेगा वाह बेटा कितना अच्छा दिया है, ये क्वेश्चन किसी ने नहीं किया तुमने किया है, तो 4 मार्क्स की जगह 8 मार्क्स दे, नहीं करेगा। एवरी क्वेश्चन हैज द सेम वेटेज, सो डू द इजीएस्ट मोस्ट क्वेश्चन पॉसिबल आउट ऑफ 18 क्वेश्चंस, ठीक है। वो आगे और देखेंगे, चलो नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। चलो हाँ एवरीवन, चलो यहीं से अनाउंस करता हूँ, बाकी क्लास में भी अनाउंस करूंगा। रेड प्रॉपर नहीं दिखा, ठीक है, अब से रेड पे नहीं लिखूंगा, ठीक है। एवरीवन, आई थिंक एक अभी मंथ एंड में एक वो हो रहा है फुल लेंथ टेस्ट, यस, ठीक है, यस मंथ एंड में हो रहा है, ऑल द बेस्ट फॉर दैट।
अराउंड एंड ऑफ मार्च, एग्जैक्ट डेट तो मार्च में ही अनाउंस करेंगे, एंड ऑफ मार्च तुम्हारा नेक्स्ट फुल लेंथ टेस्ट होगा, ठीक है, जिसका सिलेबस अनाउंसमेंट अभी आपको विद इन 1 वीक मिल जाएगा, ठीक है। तो जो जो चैप्टर्स नेक्स्ट 3 मंथ्स टू 4 मंथ्स में होने वाले हैं वो सब मिलेगा, एंड दैट फुल लेंथ टेस्ट वुड बी अ ऑल इंडिया टेस्ट। मतलब ऐसा ऐसा कंसीडर करो कि पूरा 11 का सिलेबस तो उसमें आएगा ही आएगा, मार्च में हो रहा है ना, ठीक है। तो एंड मोस्टली वो पेपर हम नहीं बनाएंगे, हम मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है तुमको वो नहीं बनाएगा, सो दैट वुड बी अ नेशनल लेवल टेस्ट काइंड ऑफ, ठीक है, दैट वुड बी इन मार्च एंड, फाइन। तो विद इन 1 वीक यू विल गेट द सिलेबस, मतलब नेक्स्ट वीक यू विल गेट द सिलेबस, तो वो आगे को आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं वो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ग्रेट। पूरे 11 के मॉड्यूल्स आप लोगों को मिल गए हैं, तो ऐसा समझो अच्छा खासा होगा। व्हेन आई टॉक अबाउट ऑर्गेनिक फुल 11th आएगा, ऑर्गेनिक का अभी मैंने फाइनल किया है। ऑर्गेनिक में क्या क्या आएगा, ऑर्गेनिक में आएगा, हाँ जी, उस मतलब आइसोमेरिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइसोमेरिज्म, IUPAC, हाइड्रोकार्बन्स, मतलब 11 का ऑर्गेनिक पूरा आएगा, ठीक है, पूरा फिजिकल इनऑर्गेनिक आएगा, ठीक है। मैथ्स में मुझे देखना है, अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि फंक्शन का किस पार्ट तक आएगा, ठीक है, फंक्शन नॉट फंक्शन, सॉरी, कैलकुलस का किस पार्ट तक आएगा, फंक्शन तो खत्म ही हो जाएगा, फंक्शन में क्या है, ठीक है। 4 महीने की बात कर रहा हूँ ना मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट मार्च एंड, आई एम टॉकिंग अबाउट मार्च एंड, मतलब तुम्हारा 11th कंप्लीट हो चुका होगा पूरा का पूरा, ठीक है। लेट P and Q सो उसका एडवांस वाला पेपर में तो मतलब पास, मतलब अब मजा आएगा उसमें, एडवांस में देखते हैं, दो होंगे, 4 होंगे, एक होगा। Let P and Q be two real numbers such that P plus Q is equal to 3 and P की power 4 plus Q की power 4 is equal to 369. Find 1 by P plus 1 by Q to the whole power minus 2. सिंपल सा क्वेश्चन है, करो। किसी का आता है तो आंसर बताओ, ठीक है। जिसका भी आंसर आता है बताएं, ठीक है, टेक योर टाइम, ठीक है। ओके वंश, वेरी गुड, आगे। फास्टेस्ट एंड शॉर्टेस्ट मेथड वाले भाई कॉन्सेप्ट होता है, और एक होता है कि सॉल्व ही करना है, तो देयर आर 2 वेज फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। एक है कि कुछ नहीं तो सॉल्व ही करना है, ठीक है, तब भी हो जाएगा। एक होगा कुछ फास्टेस्ट या शॉर्टेस्ट वे हो गया तो हो जाएगा, ठीक है।
एनी आइडिया निकालना क्या है? कोई बताएगा निकालना क्या है? और थोड़ा करेक्ट करो, बताओ निकालना क्या है? P इंटू क्यू निकालना है, ये समझ में आया? P इंटू क्यू क्यों निकालना है? इसको करो, जो निकालना है सबसे पहले। निकालना तो ये है ना, इसको, ये क्या बनेगा? Q प्लस पी अपॉन पी क्यू का होल पावर -2। अच्छा, Q प्लस पी की वैल्यू तो दे ही रखी है ना, 3 अपॉन पी क्यू, रिवर्स, क्योंकि पावर -2 है ना, यानी पी क्यू का होल स्क्वायर बाय 9। तो एक्चुअली पी क्यू निकालना है। सिंप्लीफाई करते हैं ना, चाहे तो कुछ लोग यहां से शुरू करेंगे और निकालने को करेंगे, या मतलब सेम ही चीज है। ये ध्यान रखना, P प्लस क्यू की वैल्यू दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? अगेन आई एम रिपीटिंग, हमको निकालना क्या है? P इंटू क्यू, नॉट इंडिविजुअल P, नॉट इंडिविजुअल Q। ठीक है, maybe it would be very difficult to find individual P and individual Q, पावर 4 में है ना, स्क्वायर होते तो शायद निकाल लेता। स्क्वायर में हिट एंड ट्रायल, स्क्वायर में तो निकल ही जाता, उसमें तो हिट एंड ट्रायल की भी जरूरत नहीं होती। स्क्वायर क्वाड्रेटिक, एक क्वाड्रेटिक में हिट एंड ट्रायल की जरूरत होती है नहीं, क्यूबिक में पहला रूट गेस करने के लिए हिट एंड ट्रायल होती है, पावर 4 में कुछ ना कुछ सिमेट्री होती है। ठीक है, और काफी कुछ सिमेट्री है। ठीक है, ये समझ में आया? हमको निकालना क्या है? पी क्यू होल पावर 2। ठीक है, अच्छा, P की पावर 4 प्लस Q की पावर 4 सिमेट्री है, रैंडम नहीं है। इसको पावर 2 में लिखना है तो क्या लिखोगे? रिड्यूस करोगे ना, पावर 2 में लिखना है तो क्या लिखोगे? क्या तुम इसको P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर क्या होल स्क्वायर -2, हाँ मतलब P स्क्वायर Q स्क्वायर, ये लिख सकते हो एवरीवन? लिख सकते हो? तो ये लाइन भी उड़ा देता हूं मैं फिर, जो जो यूज होता चला गया मैं उड़ा दे रहा हूं। अब फिर रिड्यूस करते हैं किसको? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? P प्लस Q होल स्क्वायर -2PQ, -2PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 369। PQ निकालना है, PQ को मैं T मान लू, PQ निकालना है ना, PQ को मैं अगर T मान लेता हूं तो ये क्या बना? ये 9, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, 9 -2T होल स्क्वायर -2T स्क्वायर इज इक्वल टू 369। सिंपल सी एक चीज मिल गई है और इसको तो सॉल्व किया जा सकता है। एम आई राइट? आई थिंक जो वैल्यू निकलती है, अच्छा हाँ सॉरी, अभी क्वेश्चन बचा है, अभी क्वेश्चन बचा है, अभी क्वेश्चन बचा है, एवरीवन सॉल्व करो, अभी क्वेश्चन बचा है। क्या? ठीक है, देन इस क्वेश्चन में ब्यूटी है, ब्यूटी। ठीक है, आंसर देखता हूं मैं, कुछ लोग आंसर 4 दे रहे हैं, कुछ √8 दे रहे हैं। ओके, लेट मी टेल द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर इज 4, द फाइनल आंसर इज 4। जो क्वेश्चन में पूछा गया था ना, दैट इज द आंसर 4। ठीक है, ये PQ में क्वाड्रेटिक बना है, कोई मुझे वो क्वाड्रेटिक पूरा बताएगा क्या क्वाड्रेटिक बनती है?
टी स्क्वायर माइनस 24 एंड टी सॉरी टी माइनस 24 एंड टी प्लस 6 बनेगा। कोई क्वाड्रेटिक सही करके बताएगा? इधर किसी ने किया? इस क्वाड्रेटिक को ओपन करके जो फाइनल क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन बना 24 और 6 माइनस 20 मतलब जो ये फाइनल बनती है वो बनती है टी माइनस 24 टी प्लस 6 इक्वल टू 0। एवरीवन एग्री? तो टी की दो वैल्यू आई, टी की दो वैल्यू आई। कौन सी वैल्यू लोगे? क्यों? तो रियल नंबर है तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव नंबर रियल नंबर नहीं होता। सही है, अच्छी बात है। चेंज करवाते हैं इस बार एडवांस में। गुड न्यूज है गाइस, तुम लोगों के एडवांस का पेपर मेरे एक जानने वाले प्रोफेसर बनाएंगे। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर बनाएंगे। तो अगर क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा तो मुझसे कांटेक्ट करना, मैं पेपर दे दूंगा। तो आपको नेक्स्ट 1 साल 2 साल पढ़ने की जरूरत नहीं है, चिल मारो, मैं तुमको आईआईटी पहुंचाऊंगा। ठीक है, ठीक है। यस, ठीक है। जो लोग इसे सच मान रहे हैं वो आईआईटी का ख्वाब भूल जाएं, जो उनको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो हाँ, समझे? हाँ, ठीक है। हाँ, वापस आ जाते हैं। T24 एंड T माइनस 6, लेकिन एक चीज है, एक चीज इस वजह से T की वैल्यू है PQ, P इंटू Q। ठीक है, P प्लस Q इज इक्वल टू 3 है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 9 है। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2PQ है। अगर मैंने 24 पुट किया इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? निगेटिव आ रही है। और अगर मैंने -6 पुट किया तो पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर हैज टू बी पॉजिटिव बिकॉज दे आर रियल नंबर्स, दे कैन नॉट बी इमेजिन। क्वेश्चन में दिया भी था शायद, आई थिंक। ठीक है, दे आर रियल नंबर, उसका इंपॉर्टेंस है, रैंडमली नहीं देंगे क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में एक क्या दिया था? तुम्हारा रीजन, तुमने पॉजिटिव नेगेटिव किसको बोला था? तुमने PQ को बोला था, तुमने 24 बोला था आंसर, आई थिंक। तो रीजन का मतलब हाँ, ठीक है, आंसर तो निगेटिव है। ठीक है, क्यों निगेटिव है? क्योंकि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर हैज टू बी पॉजिटिव, क्योंकि PQ रियल नंबर्स है तो उनका स्क्वायर हैज टू बी पॉजिटिव, विच इज 9 माइनस 2PQ। 9 माइनस 2PQ, तो PQ की वैल्यू करके चेक करेंगे। ठीक है, चेक करेंगे। ठीक है, तो बताया था ना एक बार कि एडवांस के प्रोफेसर बहुत कमीने होते हैं, मतलब आईटी के प्रोफेसर कमीने होते हैं, टू बी मोर प्रिसाइज। ठीक है, क्यों होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। 1 मिनट पॉज करूंगा फिर बताऊंगा। यस यस, तो बच्चों मैं बोल रहा था कि आईटी के प्रोफेसर बिल्कुल सही होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। मेरी डिग्री आ चुकी है, 10 साल तक वो रिजेक्ट कर सकते थे, लेकिन 12वां साल है। हाँ, अब मेरी डिग्री वो वापस नहीं ले सकते। ठीक है, अब वापस नहीं ले सकते। हो चुका मुझे आईटी से निकले हुए 12 साल, आई थिंक शायद 10 साल में 10 साल में वापस ले सकते हैं, कुछ भी रीजन की वजह से, कुछ है ऐसा विंडो है। ठीक है, तुम निकल जाए हो तब भी वो डिग्री तुमसे वापस ले सकते हैं ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है, अब नहीं ले सकते, सो आई एम हैप्पी। ठीक है, आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा वो ट्रिग्नोमेट्री का होगा, ट्रिगो का होगा। ठीक है, हाँ, छोड़ना नहीं है, ट्रिगो का होगा। ठीक है,
लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद चिल मारेंगे, ठीक है? हाँ नहीं खत्म नहीं है, मतलब दिस इज ये, हाँ मतलब इट इज नॉट समथिंग, ये वैसा लेक्चर नहीं है जिसमें मुझे कोई थ्योरी शुरू करके खत्म करानी है। आई कैन डू 100 ऑफ क्वेश्चंस, पूरे साल भर ऐसा चलता रहेगा। जब भी मन आएगा किसी भी टॉपिक का मैं बोलूंगा, वी विल हैव एडवांस सेशन। कोई भी टीचर ले सकता है कभी भी, यू विल हैव दिस काइंड ऑफ एडवांस सेशंस। ओके चलेगा? ठीक है, तो बी प्रिपेयर फॉर ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर्स, एक फ्लो में रिवाइज करो, ठीक है? चलो find the number of real solutions. Find the number of real solution of e की power 4x, 4 e की power 3x minus 58 e की power 2x plus 4 e की power x plus 1 equal to 0. ठीक है? Find the number of real solutions of this. क्या हुआ? नहीं ये ट्रिको को नहीं, मैं नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी बोला ट्रिको, मैंने बोला नेक्स्ट जब क्लास होगी मेरी, हाँ नेक्स्ट क्लास मैं ट्रिको की लूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी, ये तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन का ही है। अच्छा एनी आइडिया ई क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई की अप्रॉक्स वैल्यू 2.7 होती है। ई इज समथिंग जिसकी, दिस इज जस्ट लाइक पाई, जैसे पाई होता है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, वैसे ही ई होता है, ई इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 2.7 होती है। ठीक है, बस बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग करो। हाँ कॉमन ले सकते हो, ई तो ई है, ई इज जस्ट लाइक पाई। हाँ क्यों नहीं ले सकते? पाई स्क्वायर माइनस पाई क्या लिख सकते हो? पाई माइनस 1 लिख सकते हो ना? वही ई, हाँ ई इज सम कांस्टेंट, ई की जगह मैं यहाँ पे ए लिख सकता था, ए की पावर 4x, 4 ए की पावर 3x। ठीक है, ई रेस टू एक्स कहां कॉमन लोगे? कितने रूट्स होंगे रियल रूट्स, या इनफैक्ट मैं रूट भी निकाल सकता हूं इसके, निकाल सकता हूं, निकालेंगे 4 रूट। क्यों? पावर 4 है तो 4 रूट, ऐसे नहीं, पावर 4 है तो 4 रूट हो गए नहीं। मैक्सिमम 4 रूट्स हो सकते थे मैक्सिमम, लेकिन 4 रूट नहीं है। सिमेट्री दिख रही है? अच्छा ये क्वेश्चन उस तरह से होता है, इसकी जगह मान लो x की पावर 4 होता, 4x क्यूब होता, 58x स्क्वायर होता, 4 होता है, किससे डिवाइड करते थे? x स्क्वायर से डिवाइड करते थे, याद आया? x की पावर 4 x क्यूब x स्क्वायर x 1, तो उसमें x स्क्वायर से डिवाइड करते थे। यस, इसमें किससे डिवाइड करोगे? e की पावर 2x से। e की पावर, पूरी इक्वेशन को अगर मैंने e की पावर 2x से डिवाइड किया तो पहला बना e की पावर 2x, 4 e की पावर x माइनस 58 प्लस 4 अपॉन e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x इक्वल टू 0। एम आई करेक्ट? दिस इज द फर्स्ट स्टेप। किया है हमने ये ऐसा क्वेश्चन, इट जस्ट दैट मैंने दूसरे वे में किया था, अब उसकी जगह एक दूसरा वेरिएबल आ गया है। सिमेट्री देखोगे, फर्स्ट एंड लास्ट
सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट, मतलब e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x, 4 e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x माइनस 58 इक्वल टू 0। ये बना। याद करो इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या था? किसी चीज को t मानते थे, नहीं e की पावर x को नहीं, नहीं e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x। हाँ, हाँ। तो e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x को अगर t मानूंगा मैं, तो जब स्क्वायर करूंगा तो दिस स्क्वायर प्लस 2 बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 2, तो t स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हो। स्क्वायर करके ये इधर प्लस 2 बनेगा, कैंसिल हो जाएगा 2ab वाला, वही कॉन्सेप्ट। तो ये बना t स्क्वायर माइनस 2। तो क्वेश्चन मेरा चेंज हो गया कैसे? नेक्स्ट स्टेप में आप लोग नेक्स्ट स्टेप लिखना, ये बन गया टी स्क्वायर माइनस 2, ये बन गया 40। यानी मेरी इक्वेशन जो इतनी पहले शुरू हुई थी वो बन गई टी स्क्वायर प्लस 40 माइनस 60 इक्वल टू 0। अच्छा, 60 के ऐसे फैक्टर की 4 बना सके, 60 के ऐसे फैक्टर जो 4 बनाए 10 और 6, तो आई थिंक t प्लस 10 t माइनस 6 इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यू निकली, t इज इक्वल टू माइनस 10 एंड 6। कौन सी होगी? दोनों होगी, एक होगी। t है क्या? e रेस टू x प्लस 1 अपॉन e रेस टू x। अच्छा, e क्या है? 2.7। 2.7 की x प्लस 1 अपॉन 2.7 का x हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव की पावर एज वेल एज 1 अपॉन पॉजिटिव की पावर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो माइनस 10 तो हो नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ होगा 6। यानी इसका मतलब हुआ e रेस टू x प्लस 1 अपॉन e रेस टू x इज इक्वल टू 6। ये e रेस टू x में एक क्वाड्रेटिक बनी। अभी भी मुझे नहीं पता कि आंसर निकलेगा क्यों। इस क्वाड्रेटिक का भी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इस क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 आ जाता तो फिर 0 सॉल्यूशन होते। इस क्वाड्रेटिक मतलब चाहे तो e की पावर x को k मान लो, तो k स्क्वायर प्लस 1 बाई k इज इक्वल टू 6। तो k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका d क्या है? d स्क्वायर माइनस पॉजिटिव है, यानी k की दो वैल्यू निकल सकती हैं। वो k निकाल भी सकते हैं, रूट में आएगी, बट k की दो वैल्यू निकल सकती है। अगर k की दो वैल्यू निकल सकती तो k क्या है? e की पावर x, तो x की दो वैल्यू निकल सकती है। ठीक है, e की पावर x। ठीक है, अच्छा, वो जो दोनों वैल्यू निकलती है, ठीक है, वो जो दोनों वैल्यू निकलती है वो e की पावर x की वैल्यू होती है। ठीक है, वो दोनों वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए। e की पावर x हाँ, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। e की पावर x हमेशा ही पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, माइनस बी तो 235 6 से कम होगा। ठीक है, माइनस हम वो निकाल के देख लोगे फिर। ठीक है, तो हर एक स्टेप पे चलना है ऐसी इक्वेशन पे, मतलब एक स्टेप पे कुछ डिस्कार्ड हुआ, नेक्स्ट स्टेप पे कुछ हुआ, नेक्स्ट स्टेप पे कुछ हुआ। गॉट इट? हाँ, ठीक है। ई की अगर वैल्यू निकालनी होती
तो e की पावर x की जो भी वैल्यू होती है दोनों साइड log ले लो, x वुड बी ln ऑफ दैट, log होता है ना, ln e पता है ना, ln पढ़ाया गया है, log का ln, log है तो log मतलब बेस 10, ln है तो नेचुरल log मींस बेस e, ठीक है। तो जब भी a की पावर x, 30 की पावर x, 13 की पावर x, 7 की पावर x ये निकालना होता है तो log लेके निकालते हैं, यस। तो log का कॉन्सेप्ट ही वहां से आया, ठीक है। यस गाइस, चलो आज के लिए डन हो गया, जिसमें आराम से घर भी पहुंचा जाए। भूख लगी, भूख लग गई, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं, ठीक है। चलो एवरीवन, बाय बाय, बाय बाय, बाय।